श्री परमात्मने नमः। मुक्ति का स्वरूप विवेचन। आत्मा सुख स्वरूप है। प्राणी मात्र सुख की ही अभिलाषा करते हैं। दुखी होना कोई नहीं चाहता। सुख में भूयात दुखम में मा संभूत। हमें सुख ही सुख हो, दुख का हम कदापि अनुभव ना करें, यही सबकी इच्छा रहती है। अनुकूलता में सुख है और प्रतिकूलता में दुख है। इसलिए शास्त्रों में सुख दुख की परिभाषा करते हुए कहा है, अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। तर्क संग्रह। वर्तमान में अपनी स्थिति से पराये किसी को संतोष नहीं है। किसी के पास 100 रुपये है, वह चाहता है मेरे पास 1000 रुपये हो जाएं। 1000 वाला लाख की इच्छा करता है, लाख वाला करोड़ों की और करोड़ रुपए वाला राजा होने की इच्छा करता है। राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है, चक्रवर्ती इंद्र के पद की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि सभी अधिक से अधिक सुख चाहते हैं, अल्प से किसी को संतोष नहीं है। श्रुति भी कहती है, ना लपे सुख मस्ती भूमैव सुखम। छांदोक उपनिषद। अल्प में सुख नहीं है, असीम ही सुख रूप है। तात्पर्य यह कि हम सभी निरवधि निरतिशय सुख चाहते हैं। ऐसा सुख चाहते हैं जिसका कभी अंत ना हो, जिसमें दुख का सम्मिश्रण ना हो और जो पूर्ण हो, अर्थात जिससे बढ़कर कोई दूसरा सुख ना हो। इस प्रकार के सुख की खोज जीव को सदा ही बनी रहती है। जब तक जीव को यह अनंत सुख प्राप्त नहीं होता, तब तक उसका भटकना बंद नहीं होता। यह अनंत सुख ही जीव का असली लक्ष्य है। इसी को मुक्ति, मोक्ष, परम पुरुषार्थ या निःश्रेयस कहते हैं। इसे पाकर जीव कृतकृत हो जाता है। उसके लिए और कुछ करना अथवा पाना बाकी नहीं रह जाता। यही सुख की परम सीमा है, यही परम गति है। इस संघर्षमय कोलाहलमय जीवन के पीछे एक ऐसी सुखमय स्थिति है जहां पहुंचने पर सब समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। सारे दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। सारे कलेश, कर्म, शोक, संताप, चिंता एवं भय विलीन हो जाते हैं। इस बात को तो सभी आस्तिक नास्तिक संप्रदाय मानते हैं, परंतु उसके स्वरूप के संबंध में बहुत मतभेद है। कुछ लोग तो स्वर्ग को ही सुख की अवधि मानते हैं, किंतु इस सुख का भी नाश हो जाता है। यही अविनाशी नहीं है। यद्यपि वेदों में अपामम सोममृताम अभूम, अथर्वशीर्ष उपनिषद, हमने सोम यज्ञ करके सोमपान किया और अमर हो गए इत्यादि श्रुतियाँ मिलती हैं, किंतु सोम यागादि से प्राप्त होने वाला यह अमरत्व, देवत्व हमारी अपेक्षा दीर्घकाल स्थायी होने पर भी है आपेक्षिक ही। देवताओं की आयु हम लोगों की अपेक्षा बहुत लंबी होने पर भी उसका एक दिन अंत होता है। जिन पुण्यों से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, उनका भोग द्वारा क्षय हो जाने पर जीव स्वर्गलोक से ढकेल दिए जाते हैं और उन्हें पुनः मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशन्ति। गीता में अन्यत्र भी कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, अर्थात उत्पन्न होने और नष्ट होने वाले हैं। उनमें रहने वाले जीव निश्चित अवधि के बाद पुनः मृतलोक में ढकेल दिए जाते हैं। दूसरे स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में अव्यवहति सुख होने पर भी उसमें तारतम्य अवश्य होता है। देवताओं में भी जिनका पुण्य अधिक होता है, उनकी आयु अधिक लंबी होती है। अन्य बहुत से देवताओं की अपेक्षा देवराज इंद्र की आयु बहुत अधिक होती है और उन्हें भोग भी अन्य देवताओं की अपेक्षा कई गुने अधिक प्राप्त होते हैं। इस तारतम्य को लेकर वहाँ के जीवों को एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और अभिमान होते हैं और इन ईर्ष्या आदि से वे जलते रहते हैं। ईर्ष्या के साथ साथ उन्हें अधिक सुख की कामना भी सताती रहती है और साथ ही हमारा यह सुख छिन न जाए इसका भय भी बना रहता है। इंद्र को भी अपने इंद्रासन के छिन जाने का भय सदा ही बना रहता है। अतः पृथ्वी के किसी भी जीव को वे उग्र तपस्या करते पाते हैं तो उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि कदाचित यह पुरुष हमारा आसन लेने के लिए ही तप कर रहा है। इसलिए वे पराये इस प्रकार के तपस्वियों को तप से डिगाने की चेष्टा में लगे रहते हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालते देखे जाते हैं।
ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि स्वर्ग सुख पृथ्वी के जीवों की दृष्टि में बहुत बड़ी चीज होने पर भी निर्वधि एवं पूर्ण नहीं है। अतः पूर्ण सुख चाहने वालों के लिए वह भी अभिष्ट नहीं हो सकता। वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही निरतिशय पूर्ण सुख स्वरूप है। ब्रह्म का अभेद रूप से साक्षात्कार हो जाने पर जीव सदा के लिए सब प्रकार के दुखों एवं बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद एवं परम शांति प्राप्त करता है। उसे फिर जन्म मृत्यु का भय नहीं रहता। वह हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से छूट जाता है। उसका अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है। उसकी अविद्या रूप ग्रंथि खुल जाती है। वह संदेह रहित हो जाता है। उसके सब प्रकार के कलेश कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसका संसार में कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। भेद रूप से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर भी मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन तथा सब प्रकार के कलेशों से मुक्त होकर सगुण भगवान के अप्राकृतक नित्य धाम में अप्राकृतक देह से निवास करता है और वह भगवान की सन्निधि के सुख का अनुभव करता है। भेद उपासना से प्राप्त होने वाली इस मुक्ति के सालोक्य भगवान के लोक में निवास, सामीप्य भगवान की सन्निधि में निवास, सारूप भगवान के समान रूप की प्राप्ति तथा सायुज्य भगवान में विलीन होना, ये चार भेद हैं। युक्त चार प्रकार की मुक्ति में से किसी को भी प्राप्त कर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाता है और सदा निरतिशय आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों के लिए यह निरतिशय सुख ही प्रार्थनीय है। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए भगवान हमें मनुष्य शरीर देते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में ही इसके लिए साधन बन सकता है और अन्य योनियों में नहीं। अतः मनुष्य शरीर पाकर हमें इसी के लिए यत्न करना चाहिए। इसे प्राप्त करने में ही मनुष्य देह की चरितार्थता है। अन्यथा भोग सुख तो हमें पशु पक्षी आदि अन्य योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं। भोगों से यदि हमारी तृप्ति हो सकती होती तो कब की हो गई होती, क्योंकि अब तक हमने न जाने कितनी बार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लिया है और कितने असंख्य भोग भोगे हैं। इसमें यह सिद्ध होता है कि भोगों में सुख नहीं है, भोगों के त्याग में ही सुख है। अतः हमें भोगों की आसक्ति छोड़कर निष्काम कर्म, भक्ति अथवा ज्ञान के द्वारा उपयुक्त स्थिति को प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए और इसी जन्म में अपना काम बना लेना चाहिए, क्योंकि फिर न जाने यह दुर्लभ अवसर हमको कभी मिले या न मिले। मनुष्य जन्म को शास्त्रों में देव दुर्लभ बताया गया है। नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ यह जीव जब अत्यंत थक जाता है तब भगवान इस पर दया करके इसे मनुष्य शरीर देते हैं और इस प्रकार उसे जन्म मृत्यु से छूटने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। परंतु यह जीव कृतज्ञ की भांति इस अवसर को हाथ से खो देता है और अंत में पछताता है। परंतु फिर पछताने से क्या होता है? इस मुक्ति के संबंध में लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं उठा करती हैं। कुछ लोग मुक्ति को अपनवर्तन की स्थिति नहीं मानते। उनकी मान्यता यह है कि मुक्त पुरुष महाप्रलय पर्यंत संसार में नहीं लौटते, अर्थात उनकी वह स्थिति महाप्रलय तक कायम रहती है। महाप्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है, अर्थात महासर्ग के आदि में मुक्त जीव पुनः संसार में लौट आते हैं। इसके लिए वे युक्ति यह पेश करते हैं कि यदि मुक्त जीव कभी न लौटे तो एक दिन सब जीव मुक्त हो जाएंगे और यह संसार फिर रह ही नहीं जाएगा, बल्कि जब यह सृष्टि अनादिकाल से चली आई है तो अब तक सब जीवों को मुक्त हो जाना चाहिए था, किंतु अब तक संसार का अभाव नहीं हुआ। इससे तो यही मालूम होता है कि मुक्त जीव महासर्ग के आदि में पुनः लौट आते हैं और इस प्रकार संसार का क्रम बराबर चलता रहता है। इसका उत्तर यह है कि यदि मुक्ति की भी अवधि मानी जाए तो फिर स्वर्ग में और मोक्ष में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। जिस प्रकार स्वर्गस्थ जीवों की आयु हम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर भी उसका एक दिन अंत हो जाता है, उसी प्रकार ऐसी मुक्ति की भी अवधि इंद्र आदि देवताओं की आयु की अपेक्षा बहुत अधिक होने पर भी उसकी भी समाप्ति हो जाती है। निर्वधि सुख उसे भी नहीं कह सकते, अतः वह स्थिति भी आपेक्षिक एवं अंत वाली होने के कारण त्याज्य ही ठहरती है। वह भी
गतागत रूप ही कहलाएगी। ऐसी दशा में अनंत सुख की कल्पना जीव के लिए स्वप्नवत ही सिद्ध होती है। उसकी वह अभिलाषा मृग तृष्णा रूप ही ठहरती है, वह कभी पूर्ण नहीं होने की। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जीव अनंत काल तक भटकता ही रहेगा, उसका भटकना कभी बंद नहीं होगा, वह कभी अनंत सुख का भागी नहीं हो सकेगा। अतः ऐसा मानना ठीक नहीं। श्रुति भी कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, छांदोग्य उपनिषद। गीता में भगवान ने भी कहा है, यदि केवल युक्ति के आधार पर इसका निर्णय करें तो युक्ति भी तो हमारे पक्ष का ही समर्थन करती है। थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाए कि दोनों पक्ष संदिग्ध हैं, मुक्त जीव लौटते हैं या नहीं यह विवादास्पद है, तो भी यही मानना कि मुक्त जीव लौटते नहीं अधिक लाभदायक, युक्ति युक्त, सर्वोत्तम एवं सुरक्षित है। हम यदि यह मानते हैं कि मुक्त जीव कभी लौटते नहीं, वे सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, अच्छे सुख के भागी हो जाते हैं, तो हम इस आशा और विश्वास पर युक्त स्थिति के लिए प्राणपण से चेष्टा करेंगे। और यदि ऐसी स्थिति वास्तव में मिलती होगी और हमारा प्रयत्न ठीक तौर से जारी रहा, तो वह स्थिति हमें एक दिन इसी जन्म में, यदि कमी रही तो दूसरे किसी जन्म में अवश्य प्राप्त हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मुक्त पुरुष का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म ना मानने वाले भूल करते हैं, किंतु इस भूल से उनकी हानि ही क्या है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार पुनरागमन मानने वाला भी वापस आएगा और ना मानने वाला भी। फल दोनों का एक ही है, परंतु कदाचित मुक्त पुरुष का पुनरागमन नहीं होता। यह सिद्धांत सत्य हो तब तो भूल से पूर्वोक्त पुनरावृत्ति रूप मुक्ति मानने वाले की बड़ी भारी हानि होगी। कारण इस पुनरागमन मानने वालों को वह अपुनरावृत्ति रूप परम गति तो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इस आत्यंतिक स्थिति में उसका विश्वास ही नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो जाने पर भी हमें संसार में लौटना ही होगा, तो फिर हम उस वास्तविक मुक्ति से, जिसका कभी अंत नहीं होता, वंचित ही रह जाएंगे। वह कभी हमें मिलने की ही नहीं, क्योंकि जिस स्थिति में हमारा विश्वास ही नहीं है, वह स्थिति हमें कैसे मिल सकती है। उसके लिए प्रथम तो हम चेष्टा ही नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो पूरे जोर से नहीं करेंगे, अतः उसमें सफल नहीं होंगे। हमें मुक्ति मिलेगी भी तो उसी कोटि की मिलेगी, उस जिस कोटि की मुक्ति में हमारा विश्वास है। अपुनरावृत्ति की स्थिति में हमें कभी प्राप्त नहीं होने की। रही यह आशंका कि मुक्त जीव यदि लौटते नहीं तो फिर एक दिन अशेष जीव मुक्त हो जाएंगे और संसार का अभाव हो जाएगा, तो इसमें हमारी क्या हानि है। प्रथम तो जितने जीव संसार में हैं, उनके मुकाबले में मुक्त होने वाले जीवों की संख्या समुद्र में बूंद के समान भी नहीं है, क्योंकि मुक्ति का अधिकार केवल मनुष्यों को ही प्राप्त है और मनुष्यों की संख्या बहुत ही परिमित है। वर्तमान युग में मनुष्यों की संख्या कुल मिलाकर 3 अरब से अधिक नहीं है, और मनुष्यों में भी, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हजारों में कोई एक मुक्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में भी हजारों में कोई एक सफल प्रयत्न होता है। इसके मुकाबले में जब हम मनुष्योत्तर प्राणियों की संख्या की ओर दृष्टि डालते हैं, तो हमें मालूम होता है कि अखिल भूमंडल में जितने मनुष्य हैं, उनसे अधिक चींटियां तो शायद एक साधारण वन में ही होंगी। एक चींटियों की संख्या से ही मुकाबला करने में मनुष्य की संख्या उसके सामने सरोवर के जल में बूंद के समान ठहरती है। फिर अखिल ब्रह्मांड के समस्त चराचर जीवों की संख्या से मुक्त होने वाले जीवों की संख्या का मुकाबला किया जाए तो वह समुद्र के जल में बूंद के समान भी नहीं ठहरेगी। ऐसी दशा में यह शंका करना कि जीवों के मुक्त होने का क्रम जारी रहने पर और मुक्त जीवों के पुनः संसार में न लौटने पर जीवों की संख्या एक दिन समाप्त हो जाएगी, वैसा ही है जैसा यह शंका करना कि एक चींटी के जल उलझने रहने से समुद्र का जल एक दिन निशेष हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए यदि मान लिया जाए कि ऐसा हो ही जाएगा, तो यह तो हमें इष्ट ही होना चाहिए, क्योंकि आज तक अनेक श्रेष्ठ पुरुष इससे पूर्व
ऐसी चेष्टा कर चुके हैं। महात्मा गण अब फिर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि किसी दिन उनका परिश्रम सफल हो जाए और अखिल जगत के जीवों का उद्धार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे सिद्धांत में कौन सी बाधा है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने प्राणी मात्र के लिए यही प्रार्थना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सब निरोग रहें, सबको कल्याण की प्राप्ति हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। ओम शांति शांति शांति।